लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। माँ की दुआ इंसान को वली बना देती है। ये ख्वाजा बाकी बिल्ला, ये बाकी बिल्ला कौन है? ख्वाजा बाकी बिल्ला सिलसिले नक्शबंदिया के बुजुर्गों में से एक पाए के बुजुर्ग हैं। हजरत मुजद्दिदे अल्फसानी शेख अहमद सरहिंदी के पीर हैं। इब्तिदा में इबादत की तरफ ज्यादा तवज्जो और लगाव न था। बाकी बिल्ला तवज्जो नहीं थी ज्यादा, लेकिन सोचते थे कि अमल कम करूं और वली बन जाऊं। तड़प थी वली बन जाऊं वली, लेकिन वली जैसा अमल करने का इब्तिदाई दिनों के अंदर शौक न था। माँ ने कहा बेटा बेचैन क्यों होता है? अर्ज की अम्मी वली बनना चाहता हूं लेकिन इतने मुजाहिदात नहीं कर सकता। हाथ उठ गए, मेरे अल्लाह मेरे बेटे को वली बना दे। अल्लाह ने ख्वाजा बाकी बिल्ला को सिर्फ 2 जुमलों की बरकत से विलायत अता फरमा। आप अपने माँ बाप को छोड़कर पीरों के पास जाते हैं, उलमा के पास जाते, इमामों के पास जाते। पीरों की अजमत अपनी जगह है, इनकार नहीं करता, लेकिन लोग हाथ चूमने के लिए यूं धक्कम धक्की करते हैं। हाथ चूम सकते हैं, जायज है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि सहाबा ने हुजूर के हाथ भी चूमे, पैर भी चूमे, लेकिन बल्कि किसी ने हजरत इमाम हसन बसरी के हाथ चूमे, उसकी बरकत से अल्लाह ने उसको जन्नत अता कर दी, बख्श दिया। इनकार नहीं है, मेरा मसलक ही अदब का मसलक है, हम सब की अदब करते हैं। पीरों के हाथ चूमो, उलमा के चूमो, सादात के चूमो, बरकतें मिलेगी, लेकिन पहले अपने माँ बाप के चूमो, अपने माँ बाप के चूमो। सेठ साहब ऐलान कर रहे हैं फला मस्जिद के अंदर मेरी तरफ से 5 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 10,000 रुपए, और उसकी माँ घर में परेशान है, पैसों के लिए, मेरा बेटा दवा के लिए पैसे देगा तो मैं जाकर इलाज कराऊं। क्यों? क्योंकि वहां ऐलान हो रहा है ना, और यहां कोई ऐलान तो नहीं होना है। तो ख्वाजा बाकी बिल्ला को विलायत माँ की दुआ से मिली, माँ की दुआ से। और 3 घंटा खेल कूद में जो बैठे हो, जाओ माँ के पैर दबाओ। जब माँ दुआ करती है तो माँ की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता, बल्कि यहां तक सूफिया फरमाते हैं कि जब माँ हाथ उठाती है तो अल्लाह का अर्श हिलने लगता है। अल्लाह कहते हैं अर्श हिल जा, क्यों तू नहीं रुकता? अर्श रुक जा, तू हिल रहा है, रुक जा। अर्श कहता है आज कैसे रुकूं? एक माँ ने हाथ उठाए अपने बेटे की खातिर, मौला कबूल कर ले। इरशाद होता है तू तो बाद में हिलना शुरू हुआ, उसके जुमले भी पूरे न हुए थे, हमने उसकी दुआ को कबूल कर लिया। माँ की दुआ क्या नहीं मनाती? ये हजरत मखदूम माहिमी रहमतुल्लाह अलैह, कितने बड़े बुजुर्ग हैं हजरत मखदूम माहिमी। मैं अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूं, लेकिन आज मैं ये चाहता हूं, मैं तकरीर करके सिर्फ जाना नहीं चाहता। आज एक माँ का चहलुम है, आज मैं हर माँ की आबरू का तहफ्फुज चाहता हूं। मैं तुम्हारी माओ की अजमत और तहफ्फुज अपने इस कादरी दामन में बतौर भीख मांगता हूं। अपनी ससुराल में रहने वालों, लौट जाओ अपनी मां की तरफ। अलग अलग मकानात बनाने वालों, लौट जाओ अपनी मां की तरफ। माओ को जलील और रुस्वा करके घर से निकालने वालों, लौट जाओ अपनी मां की तरफ। मां को बिस्तरे मर्ग पर सिसकियां लेकर के छोड़ने वालों, लौट जाओ अपनी मां की तरफ। आज तुम्हें घर जाकर सबसे पहला काम ये करना है, अगर मां जिंदा है और बाप, तो उनके पैर पकड़ करके आपने माफी मांगना है, हमें माफ कर दो। इसलिए कि जिसने मां या बाप से सिर्फ ऊंची आवाज से बात की होगी, कयामत के दिन अल्लाह उसके सारे अमाल अकारत कर देगा। हदीस पाक है, एक बंदा इतनी नेकियां लेकर के आएगा, पहाड़ों जैसी नेकियां, तोलेंगे पूरा मीजान नेकियों से भर जाएगा। फिर क्या होगा? एक छोटी सी चिट्ठी गुनाह के पल्ले में गिरेगी और फिर उसके गुनाह का पल्ला भारी हो जाएगा। अल्लाह फरमाएगा इसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाओ। और बंदा कहेगा मैं जहन्नम में जाने तैयार हूं मेरे अल्लाह, लेकिन बता दे वो छोटा सा कौन सा गुनाह था? एक छोटी सी चिट्ठी गिरी है, पूरी जिंदगी की नेकियां पहाड़ों जैसी अकारत। इरशाद होगा फरिश्तों बता दो इसे। फरिश्ते कहेंगे तूने एक मर्तबा अपनी माँ से चिल्ला कर बात की थी,
उसकी वजह से तेरी सारी जिंदगी की नेकी अकारत हो गई। मैंने बहुत दीनदारों को भी देखा है अपनी माँ से मुंह चलाते हुए, अपनी माँ को डांटते हुए। मेरे आका के दीवानों, इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत लिखते हैं माँ बाप के हुकूक बयान करते हुए कि माँ बाप से बात करो तो पहले इजाजत लो। बगैर इजाजत माँ बाप से गुफ्तगू करना यह बेअदबी की तरफ ले जाता है। और जब वो इजाजत दे दें तो उनसे ऐसे बात करो जैसे एक गुलाम अपने आका से बात करता है। क्या कभी हम इस तरह बात करते हैं? वो हमारी जन्नत भी है, जहन्नम भी है। अगर राजी कर लिया तो जन्नत, नाराज कर लिया तो जहन्नम। मेरे आका फरमाते हैं अगर किसी को पता करना है, मफहूम हदीस है, किसी को पता करना है अर्श का मालिक राजी है कि नाराज है, वो अपने घर चले जाए। माँ बाप राजी है, खुदा भी राजी है। माँ बाप नाराज है तो खुदा भी नाराज है। अपने सजदों पे गुरूर करने वालों, खुदा राजी और नाराज माँ बाप की रजा और नाराजगी पर है। यहां तो हाल ये, हम सब छोड़कर, माँ बाप की खिदमत छोड़कर, सब कुछ छोड़कर कहां पड़े हुए। आओ अहदे वफा करें। आज के बाद मालेगांव की कोई भी मां न रोएगी औलाद के लिए। इतना खुश कर दो इन्हें अगर अल्लाह को राजी करना है तो। क्या नहीं मिलता जो माँ बाप को इस हालत में कब्र में रखे कि उसके माँ बाप राजी हैं, कभी जिंदगी में उसे कोई मुसीबत नहीं आएगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी, कभी वो तंग दस्त ना होगा, कभी वो रुस्वा ना होगा, कभी वो जलील ना होगा। बल्कि मैं तो हर उस इंसान से बचने की कोशिश करता हूं। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, मैं कभी गरीबी नहीं देखता, दोस्ती करते वक्त अमीरी नहीं देखता, काला गोरा नहीं देखता, सिया सफेद नहीं देखता, ना कोई सिलसिला देखता हूं, ना कोई बिरादरी देखता हूं। लेकिन जब कोई मुझसे दोस्ती करने के लिए आता है तो मैं तहकीक जरूर कर लेता हूं इतना कि इसका रवैया इसके माँ बाप के साथ क्या है। अगर वो माँ बाप का वफादार होता है तो मैं आंख बंद करके हाथ मिला लेता हूं, क्योंकि मुझे यकीन है जो अपने माँ बाप का वफादार है वो कभी किसी से गद्दारी नहीं करेगा। और कितनी बड़ी दाढ़ी लेकर के आए, कितना भी नेक बन करके आए, अगर माँ बाप के साथ उसका रवैया ठीक नहीं होता है तो मैं उससे बहुत बचता हूं। इसलिए कि मेरे उस्ताद ने मुझे ये तालीम दी थी। एक बहुत बड़े बुजुर्ग मेरे उस्ताद, उन्होंने मुझसे कहा था, बेटे जो माँ बाप का गद्दार उससे कभी दोस्ती ना करना, इसलिए कि जो माँ बाप का ना हुआ वफादार वो कभी किसी का वफादार नहीं हो सकता। तो ये सब जो हो रहा है ये अपने करतूत का नतीजा। अपने माँ बाप को खुश करो, राजी करो, उन्हें खिलाओ। कभी कुर्बान, बड़ी प्यारी हदीस याद आई। मेरे आका फरमाते हैं कि जो अपनी माँ की पेशानी चूमे गोया वो जन्नत के चौखट को चूम लेता है, और जो अपनी माँ की पेशानी चूमे, सिर्फ पेशानी चूमे, अल्लाह तबारक व ताला उसे 1000 जन्नतें नसीब फरमाएगा। माँ की पेशानी चूमने पे सवाब है। माँ की पेशानी चूमे, अल्लाह की रहमतें उसका तवाफ करती है। ये माँ की पेशानी चूमने की बरकतें हैं। तो अर्ज ये कर रहा था हज़रत मखदूम माहिमी रहमतुल्लाह अलैह, आपको शौक था आलिम बनने का। माँ की दुआ से क्या नहीं, आलिम बनने का शौक, बचपना था, बचपना। माँ ने बड़ी अच्छी तरबियत की थी। अम्मी से कहा, माँ मैं आलिम बनना चाहता हूँ, माँ मैं मौलाना बनना चाहता हूँ। उस दौर में उलमा की बड़ी कदर थी, बहुत लोग कदर करते थे उलमा की। आलिम बनना है। माँ ने कहा, बेटा आज के दौर की तरह वहां गली गली मदरसे तो नहीं थे, तो आलिम बनने के लिए कोई समरकंद जाता, कोई बुखारा जाता। वो बंबई की छोटी सी बस्ती में वो रहते थे। वालिद का विसाल हो चुका था, अब्बा का इंतकाल हो चुका था। माँ के लिए, बेवा माँ के लिए वही सब कुछ थे। माँ ने कहा, बेटा, और माए तो अपनी औलाद को इजाजत देती है, मैं तुझे कैसे इजाजत दूं? मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। तुझी को देख देख कर तो बेवगी के जख्म को मैं ठंडा करने की कोशिश करती हूँ। बेटे तुझे नहीं जाना, और दुआ करती हूँ अल्लाह तुझे आलिम बना देगा, जा। माँ से कहा, माँ अगर ये तेरी खुशी है कि मैं जाहिल रहूं तो ठीक है, मैं जाहिल रहूंगा, लेकिन तुझे छोड़कर समरकंद बुखारा ना जाऊंगा। बस फजर की नमाज माँ के साथ पढ़ी और माँ से कहा, अम्मी मैं जरा समंदर की सैर करके आता हूँ, फजर की बात का वक्त है, समंदर के किनारे थोड़ा सा टहल लूं। छोटे से हैं, जैसे ही चले देखा पत्थर पे खूबसूरत इंसान है, सलाम किया। सलाम करने के बाद
उस बुजुर्ग ने कहा, ए अली, उनका नाम अली था, अली बता तू यहां क्यों है? उन्होंने कहा, मेरी माँ से मैं इजाजत लेके चंद कदम यहां चलने आया हूं। कहा, बुजुर्ग आप कौन है जो आप मेरा नाम जानते हैं? अली, आप कौन है? तो उस वक्त उस बुजुर्ग ने कहा, मैं खिज्र हूं और अल्लाह ने अब मेरी ये ड्यूटी लगाई है कि मैं रोजाना तुझे यहां पढ़ाने आया करूं और मैं तुझे आलिम बनाऊं। माँ की नाफरमानी करता तो समरकंद और बुखारा के उलमा के बर्तन धोने पड़ते। तूने माँ की फर्मा बरदारी की और तू घर रुक गया, तो तेरे लिए अल्लाह ने मुझे भेजा ताकि मैं तुझे इल्म सिखाऊं, पढ़ाऊंगा। लेकिन एक वादा कर, किसी को नहीं बताना कि मैं तुझे पढ़ाता हूं, किसी को नहीं। कहा, ठीक है, किसी को नहीं बताऊंगा कि आप मुझे पढ़ाते हैं। बहुत खुश हो गए, पढ़ने लगे, रोजाना अब जाने लगे, पढ़ने लगे। एक दिन माँ ने कहा, अली बेटे, तू इतनी देर तक के जाता है फिर वापस आता है, करता क्या है तू? सोचने लगे, खिज्र ने तो मुझसे वादा लिया था किसी को बताना नहीं, अगर बताओगे तो दूसरे दिन से मैं तुम्हें पढ़ाने नहीं आऊंगा। तो सोचा, अगर बताता हूं तो खिज्र कल से नहीं आएंगे, मैं अधूरा आलिम हो जाऊंगा, और अगर ना बताऊंगा माँ का दिल दुखता है। एक तरफ खिज्र की तालीम है, एक तरफ माँ का दिल है, दिल तोड़ूं या खिजर को छोड़ूं? कहा, खिज्र खिज्र हैं, खिजर छूट जाए चलेगा, माँ का दामन नहीं छूटना चाहिए, माँ का दिल नहीं टूटना चाहिए। और माँ को कह दिया, अम्मी, मैं जो जाता था ना समंदर के किनारे, तो वो मुझे खिजर पढ़ाने आते थे और उन्होंने कहा था किसी को बताएगा तो मैं पढ़ाने नहीं आऊंगा। अब लिपट लिपट कर लगे, अम्मी वो तो नहीं आएंगे, अम्मी वो तो नहीं। कहा, बेटा कोई बात नहीं, अल्लाह करीम है, वो तुझे आलिम बना देगा। और ये कहा, तसल्लिया दी। दूसरे दिन गए तो खिजर नहीं आए। अब आकर के खूब रोए, खूब जी का घोर किया कि क्या हुआ, क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। लेकिन माँ ने जब रोते देखा, माँ के हाथ उठ गए, मेरे अल्लाह, ये मेरा बेटा अपनी जान का इस तरीके से क्या कर रहा है, मौला इस पे रहम फरमा, इस पे करम फरमा, इसके जख्म का खात्मा फरमा। जो दुआएं करनी थी माँ ने कर दिया। जब दूसरे दिन गए तो खिजर को उसी पत्थर पे देखा, और जब करीब पहुंचे तो खिजर ने कहा, अली पढ़ाने नहीं आया, अपना वादे पे मैं कायम हूं, आज तुझे ये बताने आया हूं, अगर तू राज छुपा लेता, माँ को न बताता, तो मैं तुझे पढ़ाने आता और तुझे मुकम्मल तालीम देता। लेकिन तूने मुझे छोड़ना गवारा किया, माँ की नाफरमानी और दिल तोड़ना गवारा न किया, तो अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि कल रात तेरा सीना चीर कर अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से जितने उलूम देने थे सारे उलूम उंडेल दिए हैं। अगर तू न बताता तो पढ़ता रहता, तूने बताकर माँ का दिल जीता, अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से तेरे अंदर उलूम को उंडेल दिया। इसीलिए मखदूम माहिमी की किताबें, तफसीर मखदूम माहिमी आज भी मिस्र में पढ़ाई जाती, मिस्र के जामे अजहर के निसाब में शामिल है। 800 साल पुरानी तफसीर, ये इल्म था हजरत मखदूम माहिमी का। बस ये उन्वान तो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। दरिया को पानी निकाल निकाल के खुश्क किया जा सकता है, ये उन्वान खत्म नहीं हो सकता। लेकिन बस इख्तिताम करते हुए अर्ज करूं, आज हम सब वादा करते हैं कि अपने माँ बाप को राजी करेंगे। जिनके माँ बाप इंतकाल कर गए, अभी आप उठे नहीं, तकरीर खत्म नहीं हुई, हमारी महफिल बाअदब लोगों की महफिल सलातो सलाम पे खत्म होती है। कमेंट शेयर जरूर करिए।